हाय स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। इसका पार्ट 5 वीडियो है। आज 4 वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पहला हमने पढ़ लिया है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड ये हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ये हम लोग पिछले वाले पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड को। 2-3 एग्जांपल भी दिया था मैंने। आज हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड का, जिसको बोलते हैं ससंयोजी बॉन्ड। संयोजी या संयोजक, ससंयोजक बॉन्ड, इसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ससंयोजक बॉन्ड में कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंध बनता है उसी का बोलते हैं ससंयोजक बंध बोलते हैं। बस एक लाइन में बस ये याद रखिएगा कि दो परमाणुओं के बीच क्या बनता है, साझा से जो बनता है इलेक्ट्रॉन, साझा से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, ससंयोजक बंध बनते हैं। अब साझा से कैसे बनेगा, साझा तो होना चाहिए ना, साझा बनेगा कैसे ये, तो याद रखिए कि हमेशा जो ये बंध बनेगा ये दोनों बंध नॉन मेटल के बीच ही बनेगा। साझा किसके, दोनों ये जो ससंयोजक बंध बनेगा दोनों कैसा होना चाहिए, अधातु ही होना चाहिए, तभी ये बॉन्ड बनेगा, तभी शेयरिंग होगा। ये धातु अधातु के बीच में कभी भी नहीं बनेगा। जैसे पिछला आयनिक बॉन्ड था तो इसमें एक धातु था, दूसरा क्या था, अधातु था। ये आयनिक बॉन्ड वाले में एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा लेगा। इसमें साझा से जो बंध बनेगा ससंयोजक में किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉनों के साझा से, इलेक्ट्रॉन के, एक शब्द में कहा जाए इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंध बनेगा, से बने बंध, साझेदारी से बने बंध। इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखा जाए तो किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को ससंयोजक बंध कहते हैं। ससंयोजक बंध कहते हैं। ससंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये ससंयोजक बंध कहते हैं। साझेदारी से कब बनेगा, ये दोनों परमाणु क्या होना चाहिए, अधातु ही होना चाहिए। यानी जो अधातु होगा नॉन मेटल, क्या होता है, नॉन मेटल, और अधातु दोनों परमाणु जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, अधातु यानी नॉन मेटल। इसके बीच में जो बंध बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, इसी को ससंयोजी बंध बोलते हैं। ससंयोजक बंध बोलते हैं। अगर दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु किस तरह का होना चाहिए, अधातु ही होगा। देखिएगा एग्जांपल देंगे आगे। इनके बीच में जो बंध बनेगा उसी बंध को क्या कहते हैं, ससंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो साझेदारी होता है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो साझेदारी होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम ससंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि जो दो परमाणु हो सकता है, अब दो केस है यहाँ पर। केस 1, पहला केस
पहला केस में क्या कि हमने एक परमाणु लिया हाइड्रोजन और दूसरा परमाणु हमने क्या लिया हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों परमाणु के पास कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी परमाणु संख्या एक होता है। दोनों ने दोनों बीच में इलेक्ट्रॉन को रखा और क्या कर दिया, इसको शेयरिंग कर दिया। ठीक है, अब ये कोई आया था पूछा कि ये मेरा है, ये कोई इसके पास आया था बोला कि ये मेरा है। अब दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे करके इस तरह का बॉन्ड हम दिखा देते हैं कि दोनों ने एक, ये बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यही कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब देखिए दोनों परमाणु क्या है, एक जैसा ही है। ये धातु ग्रुप में है लेकिन ये धातु है नहीं, ठीक है, अधातु है। ठीक, ये धातु के ग्रुप में रखा हुआ है। हाइड्रोजन क्या है, एक अधातु है। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक समान है। ठीक, अब क्या हो सकता है कि दो ऐसा ले लें जो क्या हो, असमान ना हो। हमने ले लिया एक H और दूसरा ले लिया Cl, दोनों अधातु है। इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक अनपेयर बच गया। ये दोनों बोलेंगे क्या कि काम करो, बीच में दोनों एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं और Cl के पास इधर कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर है। ये कोई आया तो बोलेगा ये मेरा है, इसके पास कोई गया बोला कि कितना है तो मेरा है। इस तरह इसका अष्टक पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, दो इलेक्ट्रॉन पूरा, इसका देखिए डुप्लेट जैसे पूरा हो गया। अब इसी बॉन्ड को हम लोग दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग माने एक बॉन्ड, तो हम लोग दिखा देते हैं HCl। फिर HCl लिख दिया, मतलब क्या है पता चल गया, एक बॉन्ड बनाया, इसके पास 6 क्या है इलेक्ट्रॉन बाहर में, 2 2 4 2 6। तो अब ये देखिए यहाँ पर भी ये जो बना उसी को भी क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहां पर जो है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो यहां पर ये सेम एटम है दोनों साइड में, दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, एटम क्या है सेम, यहां सेम एटम, इसको क्या बोलेंगे, ये सेम एटम है। यहां पर डिफरेंट एटम है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यहां पर डिफरेंट एटम है, डिफरेंट मतलब भिन्न, डिफरेंट एटम। तो अब यहां पर जो सहसंयोजक बनता है ये दो केस हो जाता है, एक होता है जो समान एटम, समान जो परमाणु होता है, और दूसरा होता है भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच बंध बनता है। अब इसी को क्या कह दिया गया है कि दो कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, और दूसरा को हेट्रो बोलते हैं, जो समान रहता है। दोनों हम लोग कर रहे थे, परमाणु जो हमारे होते हैं, जो मॉलिक्यूल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के होते हैं मॉलिक्यूल। अब एक में क्या हो जाता है, इसमें होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं क्या, समपरमाणु, समपरमाणु अणु बोलते हैं इसको, समपरमाणु अणु बोलते हैं। यानी इसमें समान परमाणु होता है, कैसा होता है, समान परमाणु, एक जैसा परमाणु होता है। एग्जाम्पल जैसे H2, दोनों परमाणु एक समान है, Cl2 दोनों परमाणु एक समान है, Br2 सब लोग क्या है नॉन मेटल है, O2 N2 etc। इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। दूसरा जो होता है बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको बोलते हैं विषम परमाणु, विषम परमाणु अणु, जिसमें भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणु, दोनों परमाणु होंगे क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, एक समान नहीं होंगे। एग्जाम्पल HCl, देखिए दोनों क्या है, ये दोनों आपका नॉन मेटल ही है, याद रखिए नॉन मेटल के बीच में ही साझेदारी होगा, ठीक है। ये HCl हो गया, इसके साथ Br भी लगा सकते हैं, PCl3 भी हो जाएगा और H2O भी हो जाएगा, दोनों क्या है NH3 हो जाएगा etc, और भी आ सकते हैं। तो इनके बीच जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो अगर समान परमाणु है, दो परमाणु है, दोनों परमाणु समान है तो बोलेंगे होमोटॉमिक,
आज दोनों परमाणु भिन्न भिन्न है तो उनको बोलेंगे हेटेरोटोमिक। अब इसको कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं। इसके एग्जाम्पल किसके देख लें, कोवेलेंट बॉन्ड के कैसे बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल में क्या होता है कि बॉन्ड भी 3 तरह के बनेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड 3 तरह का होगा। जो बॉन्ड बनेगा वो कितने तरह का होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनेगा 3 तरह का होगा। एक होगा सिंगल बॉन्ड, क्या होगा ये, सिंगल बॉन्ड। सिंगल मतलब एकल बॉन्ड, क्या होता है, एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो बोलते हैं सिग्मा। कौन सा बोलते हैं, सिग्मा। एक सिंगल बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिंगल जो बनता है। जैसे मान लीजिए कि H2 के बीच में जो बॉन्ड बना तो क्या हुआ, ये H और H के बीच में बॉन्ड बना तो ये क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाएगा ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है। ठीक है, दूसरा होता है डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, दूसरा इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक, ये डबल बॉन्ड जो होता है ये होता है द्विसहसंयोजी बॉन्ड। जैसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, एकल बॉन्ड बोलते हैं, या एकल सहसंयोजी बॉन्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट लगा दीजिए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड एंड एकल सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड यानी द्वि सहसंयोजक बॉन्ड। तो इसमें देखिए एक सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड उसके बाद जो बनता है वो पाई होता है, माने एक ही होगा। इसमें माने ये डबल बॉन्ड जब भी बनेगा उसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, जब भी आपका डबल बॉन्ड बनेगा। एक होता है कि ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड ऐसे बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए एक सिग्मा होगा और इसमें एक ए पाई और उसके बाद पाई, माने एक सिग्मा बनेगा उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा सब क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें एक सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड जहां भी बनेगा एक सिग्मा 2 पाई। सवाल पूछ देता है, स्ट्रक्चर दे देगा, बोले इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो पहले सिग्मा बनता है, उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट मतलब होता है त्रियक, या त्रिक बोलते हैं इसको, त्रिसहसंयोजी बॉन्ड, त्रिसहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बंध के इसके क्या हो गया, बंध में हमने देख लिया बंध के प्रकार कि कितने तरह के बॉन्ड जो बनता है, 3 तरह के बॉन्ड बनता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और ये। तो कौन सा बॉन्ड है, 3 तरह के जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, किसे बोलना है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड के। एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पहला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे H2 का हमने तो ले लिया था अभी, ठीक है। इसका O2 का ले लिया जाए, या Cl2 का ले लेते हैं। ठीक है, लेते हैं। अब Cl2 कैसा है, ये होमो एटॉमिक या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, समान है। तो Cl2 के बीच में कैसे बंध बनता है कि एक क्लोरीन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरा क्लोरीन है, इसकी बाहरी कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सिंगल सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये वाला। तो क्या करेगा, ये क्लोरीन कहेगा कि काम करो भाई कि 2 इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे पास था, 1 इलेक्ट्रॉन था, तुम इसको बीच में रखो। ये बोलेगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं 1 बीच में रखता हूँ। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ये बीच में आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 बीच में चला गया, ये वाला। ठीक है, अब इसके पास कितना बच गया, 2 2 4 2 6 बच गया। अब इस तरह से दोनों शेयर कर दिया, तो हम लोग क्या दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड शेयरिंग करके बनाया। इस तरह से ये किसी के पास आएगा तो 8 हो जाएगा, ये किसी से पूछेगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से शेयरिंग कर लिया इन्होंने, इसलिए क्लोरीन के बीच में क्या बना, ये बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए दोनों क्या है, अधातु है, दोनों धातु के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया तो 1 बॉन्ड बना। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देते हैं, कौन सा, O2। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन इसके बारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा कि इसके पास ये देखिए पेयर इलेक्ट्रॉन बन गया जिसको लोन पेयर बोलते हैं। यहाँ 2 लोन पेयर है। ये सिंगल जो है ना, सिंगल सिंगल यही बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यही भाग लेता है और कोई नहीं लेता, याद रखिए। तो सिंगल बॉन्ड जो बन गया यहाँ पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बच गया, यही सिंगल इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। ये वाला बनाने में, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा। क्यों? सहसंयोजक बंध नहीं बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? ये बनाएगा उप सहसंयोजक बंध, दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा ये। इसके पास देखिए 2 अनपेयर, इसके पास भी 2 अनपेयर, अष्टक किसी का पूरा नहीं है। 6 इधर भी है, 6 इधर भी है। तो ये ऑक्सीजन क्या कहेगा, ये काम कर भाई कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपका है, ये चार्ज जो है ये तो 2 लोन पेयर में है, 2 इलेक्ट्रॉन जो सिंगल है उसको एक काम करो। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा ये। अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन रखा इसने, इलेक्ट्रॉन रखा इसने, रख दिया। अब दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन जब रखेंगे तो अभी शेयरिंग हुआ नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, अब मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के पास 2 और 2 4, एक बच जाएगा इसके पास 5 और 2 7। इसके पास भी एक इधर बचा हुआ है तो कहा जाएगा 2 2 4, एक ये 5, एक है ना शेयर किया यहाँ पर, तो 5 हो जाएगा, 5 2 7। तो क्या करेगा ये दोनों उठा करके बोलेंगे कि मैं यहाँ रखता हूँ, तुम भी यहाँ रखो सामने बीच में। इस तरह कोई आएगा तो बोलेंगे 4 4 कितना हो गया 8। तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। सिंगल बॉन्ड से ये अष्टक पूरा इनका नहीं होगा। देखिए सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने बीच में रख दिया, फिर इसने आया 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। ये ऑक्सीजन है, 2 और 2 4, एक यहाँ बच गया। तो देखिए इसका अष्टक पूरा हुआ, ये 5 और 2 7 ही हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, इसका बस 5 और 2 कितना हुआ 7, इसके बस 5 और 2 कितना हुआ 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं करेगा, अष्टक पूरा हुआ नहीं, क्योंकि अस्थायी नहीं बनेगा। ये अष्टक नहीं हुआ, अष्टक पूरा नहीं हुआ यहाँ पर। तो 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कभी भी साझेदारी नहीं करेगा। तब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बीच में रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर बीच में रखेगा। वही यहाँ पर 2 बॉन्ड रखा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर थे दोनों बीच में रख दिए। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 4 8 4 4 8। इस तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ, यानी 4 एक साझेदारी, एक ये कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, जितना हो गया दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। अब 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ तो इसमें क्या बना, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या बना, ओनली सिग्मा बॉन्ड, पूरे में क्या बना, केवल सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन एक सिग्मा एक पाई डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह क्या हो रहा है, देखिए यहाँ साझेदारी हो रहा है। अब तीसरा देख लेते हैं, और तीसरा क्वेश्चन N2। देखिए सेम हम लोग होमो देख रहे हैं, तीनों एग्जांपल। N2, अब N2 एक नाइट्रोजन के बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 1 5। दूसरा नाइट्रोजन आएगा 1 2 3 4 1 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, देखिए अब ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यहां से मान लीजिए, तो हो जाएगा कितना 2 और 2 4 और 2 6 ही रहेगा। अष्टक पूरा हुआ नहीं। तब क्या करेगा, ये कहेगा कि फिर एक इलेक्ट्रॉन का और बना दीजिए बॉन्ड, मान ये दोनों मिलकर बना लिया। तभी कितना हो गया, ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 ही हुआ। नहीं, 2 2 4 2 6 एक 7 हुआ, 7 ही बना भी। तो बोलेगा नहीं, एक काम करो कि ये जो तीसरा बना इसके बीच में भी एक बॉन्ड बना दिया जाए। तब कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 बॉन्ड बन गया, तो 3 दूना 2 और 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तीनों उठा करके इलेक्ट्रॉन को यहां पर बोलेंगे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, यहां बोलेंगे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन इस पे एक लोन पेयर है, इस पर भी क्या है, लोन पेयर है। इस तरह ये बोलेगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, इस तरह भी इसका 8 हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बना नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। एक लोन पेयर इसके पास है, इसके पास भी जो डबल बॉन्ड बना था, और क्या था, 2 लोन पेयर था। कितना था, 2 लोन पेयर था इसके पास। ठीक है, इस तरह इसका अष्टक पूरा हुआ। एक देखिए इसमें बना नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक सिग्मा और 2 पाई, कितना बना, 1 सिग्मा 2 पाई। ये हमारा 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बना इस वाले केस में। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड है जो बॉन्ड बनाता है। ये तो किसी के भी बीच देख लीजिए, इसके पास में ऐसे बॉन्ड बनेगा। एक NH3 देख लेते हैं, अगला वाला H2 देख लेते हैं, PCl3 देख लेते हैं। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। अब तो ये तो होमो वाला देख लिए,
अब देखते हैं हेट्रो वाला, अलग भिन्न भिन्न वाला। तो भिन्न भिन्न वाला में सबसे पहले लेते हैं NH3। हमने एग्जाम्पल कितना देख लिया, 3 एग्जाम्पल देख लिया। चौथा एग्जाम्पल इस चैप्टर का चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, NH3 जो भिन्न भिन्न है। तो देखिए एक N है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 5। 1 2 3 4 5। जो हाइड्रोजन 3 है तो 3 हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक इसके पास एक हाइड्रोजन आया यहाँ पर, एक हाइड्रोजन आया यहाँ पर। देखिए अब क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोजन पूरा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर पूरा हो जाएगा, ये वाला लेकर हाइड्रोजन पूरा हो जाएगा। इस तरह ये नाइट्रोजन क्या करेगा, सबका इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा। गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरह हमने देखा इसमें कितना बॉन्ड बना, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया और 3 हाइड्रोजन आ करके इसके पास 3 बॉन्ड बना लिया इसमें। इस तरह कितना बॉन्ड बना, 3। मैंने AB सिग्मा बॉन्ड बना, AB सिग्मा AB सिग्मा। अब ऐसा मत कीजिए कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया, अलग अलग बॉन्ड बनाया अलग अलग हाइड्रोजन के साथ, एक साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। सबसे क्या है, सब सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सब सिग्मा होगा, 3 सिग्मा, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो सारा इसमें सिग्मा ही होगा। इस तरह जो ये बॉन्ड बना उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, यह है 3 सिग्मा बॉन्ड है, अब पाई बॉन्ड 0 है, पाई बॉन्ड नहीं है इसमें, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह NH3 क्या करेगा, लेकर के इसने NH3 ने बना दिया। अब ये याद रखने से कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है, उसके अंदर बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं है हमको। ठीक है, 5 हो गया, चौथा हो गया। 5वां नंबर देखते हैं PCl3। PCl3 ठीक है, फास्फोरस है। फास्फोरस का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, क्योंकि इसी ग्रुप का, नाइट्रोजन ग्रुप का ही है, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप का ही है। 15 ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है सब, नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक है, ग्रुप 15 का एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, ग्रुप याद होना चाहिए, ग्रुप याद कर लीजिएगा। ये 15 ग्रुप का और ये 5A रोमन में चलते हैं 5A। जितने 15 ग्रुप थे उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। V से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में ग्रुप 15 के कितना इलेक्ट्रॉन, 5 होता है। ग्रुप से याद रखिए कि 5A का है 15। इसमें होता है नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। तो ये सब क्या होता है, सबके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5। सब एक तरह ही दिखाएंगे। तो ना ये भी देखिए उसी ग्रुप का नाइट्रोजन था, उसी ग्रुप का कौन है आपका फास्फोरस है। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो 5 होंगे तो बाहरी कक्षा में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 1 2 3 4 5। क्लोरीन कितने हैं, 3। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है, याद रखिए, क्योंकि 17 ग्रुप का आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन आएगा इसके पास, ये भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम जानेंगे। अब देखिए ये क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से एक बॉन्ड बना के 8 हो जाएगा। ये क्लोरीन फास्फोरस से लेकर के 8 हो जाएगा, ये क्लोरीन फास्फोरस से लेकर 8 हो जाएगा। इस तरह क्या करेगा, सबका इलेक्ट्रॉन ले लेकर फास्फोरस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फास्फोरस का भी अष्टक पूरा, क्लोरीन का भी अष्टक पूरा और फास्फोरस का भी अष्टक पूरा। ये सबके दोनों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसी को हम लोग दिखा देते हैं कैसे, P डबल बॉन्ड, इधर Cl इधर Cl इधर Cl। तो यहाँ पर भी क्या बना, ए भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन गया, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इसमें कि टोटल अगर बात करूं इसमें कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो चीज और, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितना है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है आपका, 3 सिग्मा बॉन्ड, कितना बॉन्ड, 3। लोन पेयर किसको बोलते हैं, जो यहाँ ये बच गया, दो का पेयरिंग बच गया। तो जो देखिए लोन पेयर कितने होंगे, 1 2 3। मतलब एक क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर, 3 और 3 6 और 3 9 और एक यहाँ 10। तो टोटल लोन पेयर कितना होगा पूरा इस कंपाउंड में, 10 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना लिया। तो 2 2 4 2 6, कितना हो गया, 6। तो इस तरह क्या हो गया, इसके पास जो लोन पेयर हुआ 3 और 3 6 और 3 9 1 10, ठीक है 10। बॉन्ड पेयर क्या हो गया, 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन की बात किया हमने। ठीक है, अगर सिर्फ बोलूं मैं
कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर 3 है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, तो 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है, तो ये आपका PCl3 का। एक और हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, H2O देख लें, H2O देख लेते हैं। एक और है 6 नंबर देख लेते हैं, H2O। H2O में कैसे बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन के बारीक कक्षा में 1 2 3 4 5 6। अब दो बच गया इसका अनपेयर, यही हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन आएगा अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब ये बोलेगा कि ये मेरा है, ये बोलेगा ये मेरा है, और ये दोनों का लेकर के क्या बोलेगा, ये ऑक्सीजन बोलेगा मेरा है। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा और इसका डुप्लेट पूरा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षा में चाहिए था, हीलियम की तरह बन गई। हाइड्रोजन किसकी तरह बन गया, हीलियम की तरह। ये 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग हाइड्रोजन कैसे दिखाते हैं, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड दिखा देते हैं हम लोग। तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड बना। एक किसके पास, देखिए इसके पास 2 लोन पेयर बचा हुआ है। कितने पेयर, 2 लोन पेयर। इसमें हम आराम से निकालते, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 4 हो गए। और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2। नंबर ऑफ लोन पेयर पूछेगा तो 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कितना हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड कितना हो गया, ये 2 बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड 2, कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 2, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितना हो गया, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड आपका पूरा हुआ। ठीक है, तो इससे हमने 2 पढ़ लिया। ठीक है, तीसरा भी, अब इसमें कुछ अपवाद भी होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगला वीडियो हम बनाएं इसके बाद। तो आपको ये हो गया कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।